नमस्कार। आज मैं एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे और आपको सच सच बताना है। जब आप नहाने जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी साबुन लगाया, पानी डाला वैसे निकल के चले आते हैं और या फिर आप वाकई में अपने शरीर को अच्छे से साफ़ करते हैं? क्योंकि आज वीडियो में आपको सिर्फ नहाने पर नहीं, आपके शरीर को समझने पर बात की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि आज हम जानेंगे कि नहाते समय रगड़कर क्यों नहाना चाहिए, तौलिया कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सिर से पानी डालना इतना ज़रूरी क्यों है। कई लोग सर से पानी डाल के नहीं नहाते, तो जानना है तो वीडियो के साथ बने रहिए। और बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछती रहूँगी और हर बात को समझेंगे बिल्कुल आसान रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि त्वचा क्या सिर्फ ढकने का आवरण है? बिल्कुल सिर्फ ढकने का काम करती है। हमको तो अक्सर यही सिखाया जाता है कि त्वचा शरीर को ढकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा जीवित अंग है। ठीक है, जैसे फेफड़े सांस लेते हैं वैसे ही त्वचा भी सांस लेती है। तो इस बात को समझिए। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, पसीने के ज़रिए हमारा कितना जो अनवांटेड चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो बाहर की चीज़ें हैं उन्हें भी अंदर जाने से थोड़ा रोकती है। एक एग्जाम्पल समझिए। आपने हाथों पर तेल लगाया, कुछ देर बाद क्या होता है? तेल सिर्फ ऊपर नहीं रहता, वो अंदर तक समा जाता है। यही कारण है कि जब नहाने का जो तरीका होता है वो सीधे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो नहाते समय हमें रगड़कर क्यों नहाना चाहिए, इस बात को समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी सी सवाल है कि नहाते वक्त हमें शरीर को रगड़ना क्यों है। टाइम नहीं होता ना कई बार, लेकिन हमारे शरीर पर हर रोज़ डेड स्किन जमती है, यानी कि मृत त्वचा जमती है। पसीना सूखता है, धूल और गंदगी चिपकती है, बाहर जाते हैं या घर पे रहते हैं तो डेड स्किन तो आ ही जाती है। और अगर हम उस पर सिर्फ पानी डाल दें तो ऊपर ऊपर की गंदगी तो हट जाएगी, लेकिन त्वचा के रोम छिद्र तो बंद रहेंगे ना। फिर त्वचा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगेंगी। मान लीजिए आपके घर पर फर्श है और उस पर मिट्टी जम जाए, तो सिर्फ पानी डालने से साफ़ हो जाएगा? नहीं ना, आपको उसे साफ़ करने के लिए पानी भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा रगड़ना भी पड़ेगा। वैसे ही शरीर के साथ भी है, रगड़ने से बहुत फ़ायदा होता है। क्या क्या होता है? आपके जो ऊपर की जो डेड स्किन है, मृत त्वचा है, वो निकलती है, रोम छिद्र खुलते हैं, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा को सांस लेने का मौका मिलता है। जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलते हैं, इससे आसानी हो जाती है। ये बात ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है। हमको जब नहाना है तो हल्के हाथों से गोल गोल घुमा के किसी सूती खादी कपड़े से और ऊपर नीचे से ऊपर की दिशा में हमको उसको प्यार से धीरे धीरे एक्सफोलिएट करना है। और उसके लिए आप लूफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी का बनता है, या फिर मार्केट में भी ऑल कॉटन लूफ़ा मिलते हैं, स्क्रपर्स मिलते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं और हम ऐसे आंखें करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो है, हम कहते हैं कि अब नसें ओपन हो गई हैं। उसी तरह से जब हम नहाते हैं और रगड़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम शरीर को बता रहे हैं कि भाई अब दिन शुरू हो गया है। आपने त्वचा को आपने वापस से उसमें सेंसिटिविटी दे दी है। हमको क्या कहा गया है ज़्यादातर कि जितना झाग होगा, जितना साबुन होगा, उतना ही आप बहुत अच्छी तरह से साफ़ होंगे। लेकिन नेचुरल हेल्थ साइंस कहता है कि बहुत ज़्यादा साबुन अगर आप लगाते हैं तो त्वचा का जो ऑलरेडी जो प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म होता है। क्या हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, केमिकल्स ज़्यादा अंदर जाने लगते हैं। अब एक बात समझिए कि छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसे हर रोज़ साबुन से नहीं नहलाया जाता, फिर भी उसकी त्वचा साफ़ रहती है, स्वस्थ रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति ने खुद को साफ़ करने की क्षमता दी है। तो नहाने के बाद आप जो है तौलिए से जब अपने आप को रगड़ते हैं तो उसको आराम से रगड़ें। और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बात के बारे में बात करते हैं।
तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से पोंछते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ के, ऐसे ऐसे करके पूरा डांस करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, आपके जो जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक भी होने लगते हैं, वो नहीं करना है। सही तरीका ये है कि आपको तौलिए से हल्के हाथों से रगड़ते हुए सुखाना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि नहाने के बाद हमारी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, सेंसिटिव होती है। अगर आप हल्के हाथों से अपने शरीर को रगड़ते हैं तो त्वचा फिर से जाग जाती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। पानी के साथ जितने भी हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते थे और वो वापस शरीर में नहीं रुकते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे खेत में पानी के बाद हल्की सी गुड़ाई की जाती है, गमलों में गुड़ाई की जाती है ताकि मिट्टी सांस ले सके। उसी तरह ये मान लीजिए कि नहाने के बाद तौलिए की जो हल्की रगड़ होती है वो शरीर की गुड़ाई हो रही है। हाँ, तो तौलिया सिर्फ सुखाने का नहीं, जगाने का औजार भी है। और अब बात करते हैं कि सर से पानी क्यों डालना है नहाते वक्त। बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। कई लोग नहीं डालते हैं, भाई इससे नीचे से ही आप गले गर्दन के नीचे से ही स्नान कर लेते हैं। पर हमारा जो सिर है ना वो दिमाग का घर है, नर्वस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र है। तो जब हम सिर पर पानी डालते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है, दिमाग ठंडा होता है, स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, हृदय की गति संतुलित होती है और पूरे शरीर को ये संकेत जाता है कि अब शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, घबराहट आता है, तो लोग चेहरे पर पानी डालते हैं, राहत मिलती है ना। ऐसा क्यों होता है, सोचिए ज़रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी सिर के ज़रिए पूरे सिस्टम को शांत करता है। ऊपर से नीचे पानी डालना प्रकृति के प्रवाह के अनुसार है। जैसा बारिश हमेशा ऊपर से नीचे गिरती है उसी तरह से। और आपको इस बात को समझना है कि जब भी आप नहाएं तो बस इस बात को ध्यान रखें कि नहाना सिर्फ शरीर को धोना नहीं है। एक नित्य क्रम तो हम कर्म जो है वो तो मान लिया, लेकिन नहाने से हम बॉडी से एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको प्यार से रगड़ते हुए आप ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हुए और सर से पानी डाल करके आप नहाएं। हाँ, हो सकता है कि कोई मेडिकल इशू है या फिर कुछ ऐसी परेशानी है जिसमें कि आप पानी नहीं डाल सकते हैं तो मत डालिए। कहीं पे कोई चोट लगी हुई है तो आप मत ऐसा कीजिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलरली अगर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है तो आप उसको ज़रूर करें। आपको ये भी पता होगी कि पानी से भी चिकित्सा करते हैं नेचुरल हेल्थ साइंस में हम लोग, क्योंकि हम लोग तो पूरे जो पंच तत्व हैं उस पर काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो उसमें से ही पानी की भी हम लोग वाटर थेरेपीज़ देते हैं और उसमें हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि भाई जब आप नहा रहे हैं तो आप सर से पानी डाल करके नहाएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वजह है उसकी ये भी है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे बॉडी का ना टेम्परेचर अलग अलग हो रहा होता है और एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे शरीर का टेम्परेचर समान हो, मतलब एक जैसा हो। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरत होती है कि जब हम सर पे पानी डालते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है सही हो जाए। जब हम वाटर थेरेपीज़ देते हैं हम लोग उसमें ध्यान से हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भी हों। जब हम थेरेपीज़ की बात करेंगे आगे तब उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इतना समझिए कि जब आप नहाने जाएं तो जल्दी जल्दी में खटाक से 2 मिनट का स्नान ना करें, थोड़ा अपने को समय दें, थोड़ा गुनगुनाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा झाग का मतलब नहाना नहीं होता है। फिर आप बाहर जाएंगे, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और बॉडी को स्क्रब करेंगे। उबटन बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप उबटन का इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में मैं ये 2 या 3 बार उबटन लगाना ज़रूर पसंद करती हूँ। उबटन बनाने का तरीका एक क्विकली बता देती हूँ। कई लोगों को जो बेसन सूट करता है, बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसूर की दाल होती है उसको पीस लीजिए, उसमें आप त्वचा में आपके जो सूट करता है, अगर आपको नहीं पता है आपकी त्वचा का क्या
टेक्सचर है, किस तरह से क्या सूट करता है। पैच टेस्ट तो कर ही सकते हैं, वरना जनरली लोग दही मिलाना पसंद करते हैं या फिर कच्चा दूध मिला सकते हैं, कलौंजी को पीस करके डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं आप। और हल्दी बहुत लोगों को, जैसे मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, मुझे सूट नहीं करती है, तो मैं उसको नहीं डालना पसंद करती हूँ। तो आप देखिए कि आप अपनी पसंद का जो उपटन है, जो हम दादी नानी के समय से जो नुस्खे घर में इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम अपने को दीजिए। आपको बाहर पार्लर जाने की शायद ज़रूरत ना ही पड़े, और आपको किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत है, नेचर की जो बात है उसको जब हम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि नेचुरल तरीके से ही उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो आप देखते रहिए जियो नेचुरली सर्जना के साथ। नमस्ते।